Hello everybody, once again welcome to ASC and सजेशन 2023 का नेक्स्ट पार्ट हम लोग फिर से शुरू कर रहे हैं। सो सब्जेक्ट वंस अगेन बिजनेस स्टडीज है एंड इसको हम लोग शुरू कर रहे हैं। सो पिछले टाइम तक हमने चैप्टर थर्ड तक कर लिया था। आज हम लोग चैप्टर फोर्थ एंड फिफ्थ सिक्स्थ और सेवेंथ करेंगे। ठीक है, तो आज 4 चैप्टर का डिस्कशन। तो चैप्टर है हमारा प्लानिंग। देखो प्लानिंग में 6 क्वेश्चन इस बार के जो हम लोगों ने फोरकास्ट किए हैं, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो इसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन है तुम लोग लिखोगे डिस्कस द एलिमेंट्स ऑफ प्लानिंग। सो डिस्कस द एलिमेंट्स ऑफ प्लानिंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। राइट डाउन द डिफरेंसेस बिटवीन ऑब्जेक्टिव एंड पॉलिसी इन मैनेजमेंट। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस साल का। इस पे भी तुम चाहो तो स्टार लगा लो। देखो इसमें 6 क्वेश्चन में छोड़ना कुछ भी नहीं है। सो ये तो हमें करना ही करना है। तीसरे टॉपिक पे आते हैं। उस पे है डिस्टिंग्विश बिटवीन प्रोसीजर एंड रूल्स इन मैनेजमेंट। देखो प्रोसीजर एंड रूल्स मैनेजमेंट के दो चीज़ों के बारे में पूछ रहा है। ये बोल रहा है कि प्रोसीजर एंड रूल्स में आप डिफ्रेंशिएट करो, डिस्टिंग्विश करो। ठीक है, अब देखो वर्ड हु बहु डिस्टिंग्विश नहीं आ सकता है ना। राइट द डिफरेंस बिटवीन भी आ सकता है। सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग। इस साल का ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। सो देखो 6 क्वेश्चन में इस चैप्टर से, प्लानिंग चैप्टर से, कोई भी स्टूडेंट जो इसे देख रहा है प्लीज कोई क्वेश्चन को स्किप नहीं करना। ठीक है, सारे के सारे 6 के 6 क्वेश्चंस अगर तय करके जाते हो एग्जाम में, सो उसका फायदा तुम्हें मिलेगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन पॉलिसी एंड स्ट्रेटेजी। सो पॉलिसी एंड स्ट्रेटेजी के को भी डिफरेंशिएट करना है या डिस्टिंग्विश करना है। ठीक है, एंड नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है हमारा एक्सप्लेन द रिलेशन बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। सो प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग के बीच में हमें क्या रिलेशन बनाना है, रिलेशन बताना है कि इन दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है। ठीक है, डिफरेंशिएशन के 3 क्वेश्चन हमने देखा। डिफरेंसेस बिटवीन ऑब्जेक्टिव एंड पॉलिसी, distinguish between procedure and rules, difference between policy and strategy। ठीक, अगला चैप्टर है हमारा चैप्टर 5। चैप्टर 5 नाम है उसका ऑर्गेनाइजिंग। तो देखो ऑर्गेनाइजिंग में हमने 5 क्वेश्चन को सेलेक्ट किया है जो इस साल का मस्ट डू है। इसे छोड़ के नहीं जाने की गलती करना, छोड़ना नहीं है इसे। ठीक है, तो चलो पहला क्वेश्चन नोट डाउन कर लो। डिस्कस द एडवांटेजेस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। देखो डिसेंट्रलाइजेशन का एडवांटेज इस बार बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको हमें करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को नोट डाउन करेंगे। व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन। देखो डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन के एडवांटेजेस बताने हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3, डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। और डिसेंट्रलाइजेशन के इंपॉर्टेंस इस बार पूछेंगे, इसका महत्व पूछा जाएगा, उसको बताने। क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करेंगे। 4 कहता है कि डिस्कस द फीचर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस। तो इस बार ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस से जो क्वेश्चन है उसके फीचर के बारे में पूछेगा। तो फीचर तुम्हें, हमारा लास्ट जो क्वेश्चन है इस चैप्टर का वो है डिस्कस द प्रिंसिपल्स ऑफ डेलीगेशन। ठीक है, सो प्रिंसिपल्स ऑफ डेलीगेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है इस बार का चैप्टर 5 से, जो कि है ऑर्गेनाइजिंग। ओके, तो यहां से 5 क्वेश्चन हमने सॉर्ट आउट किया, इसको ठीक से करना है। एक भी क्वेश्चन छोड़ने लायक नहीं है, कोई भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करोगे, एक एक चैप्टर को बढ़िया से करके जाओगे, एक एक क्वेश्चन को बढ़िया से करके जाओगे। चलो नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं, चैप्टर नंबर 6। और चैप्टर नंबर 6 में हमारे को फिर से 6 क्वेश्चन हमने सिलेक्ट किए हैं और वो हम लोग करेंगे। तो चैप्टर 6 में ये जो चैप्टर का नाम है स्टाफिंग है। तो चलो स्टाफिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस को देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन जो उठेगा वो क्या है, डिस्कस एनी 4 सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट, है ना। 4
रिक्रूटमेंट के सोर्सेज के बारे में हमें ये करने हैं, बताने हैं, डिस्कस करने हैं। तो ये 4 पॉइंट लिखोगे। तो अगला है डिस्कस। अच्छा, यहां पे देखो, अगर इसमें बोला गया है डिस्कस एनी 4 सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट, तो तुम सोर्स लिखोगे। तो सोर्स लिखने के टाइम में तुम्हारे ऐसा नहीं कि बस वन लाइनर या वन वर्ड लिख दिए, पूरी जो 4 अगर सोर्सेस बताओगे तो वो पूरे सेंटेंस में होने चाहिए, ठीक है ना। ऐसा कभी नहीं करना कि ABC करके लिख दिया, पूरे सेंटेंस फुल सेंटेंस करके लिखोगे, ठीक है। थोड़ा सा सोर्स का नाम लिखा, जैसे ए लिखा, सोर्स का नाम लिखा, उसको थोड़ा एक्सप्लेन किया, ठीक है। ऐसे करके करेंगे। 4 पॉइंट यहाँ के 4 सोर्सेस लिखने हैं। अगला क्वेश्चन कहता है एक्सप्लेन द नेसेसिटी ऑफ एम्प्लॉय ट्रेनिंग इन ब्रीफ। तो आपको बड़े ही संक्षिप्त में एम्प्लॉय के ट्रेनिंग के बारे में कि क्या उसकी जरूरत है उसके बारे में बताना है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 3, मेंशन एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। देखो, बहुत सारी कंपनियां, संस्था क्या करती है कि बाहर लोगों को नहीं लेती, खुद के ही अंदर वाले जो भी लोग हैं उनके थ्रू या उनके तहत एम्प्लॉयमेंट करती है या रिक्रूटमेंट करती है। तो उसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस क्या हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, डिस्कस द स्टेप्स ऑफ स्टाफिंग। तो स्टाफिंग करते वक्त किन किन कदमों को उठाया जाता है, क्या क्या किया जाता है, उसके बारे में लिखना है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिस्कस द इंपॉर्टेंस एंड नीड ऑफ स्टाफिंग। तो स्टाफिंग करने की इंपॉर्टेंस क्या है और उसकी नीड क्या है, ये दोनों हमें करने हैं। और लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का है, स्टाफिंग इज अ पार्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। इसको एक्सप्लेन करिए। तो इसका एक्सप्लेनेशन हमें देना है, ओके। तो ये 6 क्वेश्चन हमने स्टाफिंग चैप्टर से उठाए हैं, चैप्टर 6 से। ये भी बहुत ही क्रूशियल है, इसे भी एक भी स्किप हम नहीं कर सकते। चलो हमारे लास्ट चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। इस डिस्कशन का लास्ट चैप्टर है डायरेक्टिंग, ठीक है। सो डायरेक्टिंग चैप्टर 7 में आता है और इसको हम लोग करने वाले हैं। सो पहला हमारा क्वेश्चन है, राइट डाउन द फीचर्स ऑफ डायरेक्शन। तो डायरेक्शन के फीचर्स लिखने हैं। दूसरा हमारे को करना है, डिस्कस द क्वालिटी ऑफ गुड लीडर। तो एक गुड लीडर की क्वालिटीज हमें चेकआउट करनी है, गुड लीडर की क्वालिटीज लिखनी है। तीसरा क्वेश्चन है, डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स बताने हैं। चौथा क्वेश्चन है, स्टेट द डिफरेंस बिटवीन डायरेक्शन एंड सुपरविजन। तो सुपरविजन और डायरेक्शन के बीच में हमें डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंस लिखना है। हमारा क्वेश्चन 5 है, डिस्कस द बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन। सो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिकेशन में क्या क्या बाधाएं आती हैं, क्या क्या बैरियर्स आते हैं, उनके बारे में हमें लिखना है। हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, डिस्कस द फंक्शन ऑफ सुपरवाइजर। तो सुपरवाइजर के फंक्शंस क्या क्या है उसको आपको बताने हैं। एंड लास्ट क्वेश्चन जो लिखोगे आप वो है, ब्रीफली एक्सप्लेन मैस्लोज नीड हायरार्की थियरी। ठीक है, तो मैस्लो की नीड हायरार्की थियरी को हमें लिखना है, उसको एक्सप्लेन करना है।